हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, और ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये पूछा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और आपको डिफरेंस बताना है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में। और सेकेंड पार्ट में ये पूछा है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। तो देखते हैं अभी हम सेकंड क्वेश्चन ये है, डिफाइन द टर्म यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल गिविंग वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पे आपको यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल जो टर्म है इसे डिफाइन करना है और दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आप आराम से इसका डेफिनेशन लिखिए और एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम का भी लेके आई हूँ क्योंकि कई बार 3 मार्क्स में डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायग्राम के हेल्प से क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। मेनली यहाँ पे आपको डायग्राम शो करना ही है। तो डायग्राम में आपको रीजनरेशन का जो प्रोसेस है प्लेनेरिया में, वो आपको डायग्राम करके अच्छी तरीके से लेबल करना है। और सेकंड ये करना है कि जो हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस होता है इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम को अच्छी तरीके से लेबल करना है। सेकंड को इसके बाद का क्वेश्चन भी डायग्राम वाला ही है। इसमें भी क्या पूछा है कि इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। और यहाँ पे भी आपको डायग्राम बना रहा है। सबसे पहले क्या है कि बाइनरी फिजन इन एमीबा। एमीबा में जो बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है उसका आप डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के उसे अच्छी तरीके से लेबल कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स। यहाँ पे ब्रायोफाइलम का लीफ बनाना है जिसमें कि बर्ड्स भी प्रेजेंट, आपको बर्ड्स का भी ड्रॉ करके दिखाना है लीव्स के ऊपर। तो ये आप अच्छी तरीके से अगर ड्राइंग बनाएंगे और लेबल कर देंगे और उसके बारे में आप 1-2 लाइन लिख देंगे तो आपको अच्छी तरीके से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत लंबा चौड़ा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। मेनली आपको डायग्राम बना के उसका लेबल करना है और उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। इसमें भी डायग्राम ही दिखाना है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो राइजोपस में होता है उसका ड्राइंग करके आपको लेबल करना है। और नेक्स्ट है कि मल्टीपल फ्यूजन जो प्लाज्मोडियम में होता है उसका भी आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके आपको लेबल कर देना है। तो ड्राइंग वाले क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं 3 मार्क्स में। आपको 2 पार्ट्स में दिए रहेंगे। अगर आपने एक ये करके दिखाया तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा और इसका 1.5 मार्क्स, इस तरीके से डिवाइड रहते हैं मार्क्स। तो आप अगर दोनों को अच्छी तरीके से ड्रॉ करके पूरा दिखा देते हैं, लेबल कर देते हैं, उनके बारे में 1-2 लाइन लिख देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से ड्राइंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट में है, ए एंड बी पार्ट में है क्वेश्चन। ए में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द टर्म्स। यहाँ पे 2 टर्म दिए हैं जिसे आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला टर्म है इम्प्लांटेशन। तो आपको बताना है कि इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन लिखिए और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए। उसके बाद है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा का वर्क क्या है, किस तरीके से उसका फंक्शन क्या है, ये आप चीज़ें लिखेंगे इसमें। और इसका सेकंड पार्ट ये है कि व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये तो 1 सेंटेंस क्वेश्चन हो गया, इसको आराम से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 3 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि 3 मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कि व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, नेम फॉर सच डिजीजेस। आपको यहाँ पे बताना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के 4 ऐसे जो डिजीजेज हैं उनके नेम आपको बताने हैं। एंड उसके बाद क्या बताना है, विच वन ऑफ देम डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसमें से ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो कि ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एड्स है जो कि ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ जाता है जो कि 3 मार्क्स में आएगा और बहुत सिंपल तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। और आपको क्या करना है कि यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मतलब हो गया कि उसके 2 मेथड्स करने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ना होके मेथड्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक्सप्लेन करना है, उसके 2 मेथड्स को एक्सप्लेन कर दीजिए एंड लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और यहाँ पे आपको 2 वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के क्या करने, एडवांटेजेस बता देने हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स में आपको मेथड्स ही लिखने होंगे कि उसके क्या क्या मेथड्स हैं। आप कोई भी 2 मेथड्स को लिख दीजिए यहाँ पे और 2 एडवांटेजेस बता देना है। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच आपको 3 डिफरेंस बताना है। यहाँ पे लिख के साफ साफ आया है कि 3 डिफरेंसेस बताने हैं और जब 3 डिफरेंसेस लिख के आएगा तो आप 3 डिफरेंसेस बताइए और 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 डिफरेंसेस लिखने पे आपको पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज HIV स्टैंड फॉर। यहाँ पे HIV किस चीज़ के लिए स्टैंड है, मतलब HIV का आपको फुल फॉर्म बता देना है। और इज़ एड्स एन इन्फेक्शियस डिजीज़। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि क्या जो एड्स है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, येस और नो आप लिखिए वहाँ पे। और लिस्ट एनी 3 मोड्स ऑफ स्प्रेडिंग एड्स। 3 मोड्स बताइए, 3 ऐसे तरीके बताइए जिससे कि एड्स स्प्रेड होता है। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पे मैंने 10 ऐसे क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो कि 3 मार्क्स में आ सकते हैं और 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसके हर एक पार्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से आंसर करिए। मार्क्स डिवाइड रहते हैं हर पार्ट के लिए और अगर आपने अच्छे से सारे आंसर्स लिख दिए तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के ये सारे क्वेश्चंस के मतलब अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और कैसे उनके आंसर्स लिखने हैं ये भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।